अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू न्यू रेसिपी। आप सब लोगों का वेलकम है शेदी किचन में। तो जनाब आज हम बनाएंगे चिकन मंदी। तो ये देखिए, ये एक छोटा सा चूजा स्किन के साथ मैंने ले लिया है और इसके साथ हम बनाएंगे राइस। 2.5 गिलास मैंने चावल भिगो के 1 घंटा पहले ही रख दिए थे। अब हम करेंगे अपना चिकन मैरिनेट। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही के। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक यानी सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। और ये कुछ खड़ा मसाला मैंने ले लिया है, इसको हम पीस लेंगे। सबसे पहले हमने लिए हैं 3 दाने दालचीनी के, 2 लौंग के और 2 बड़ी इलायची के। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून और इन सब को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। लीजिए जनाब, ग्राइंड मसाला हो गया था। अब हम ये चिकन के ऊपर डाल देंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस के। तो अगर आप लोगों को मेरी ये मंदी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। अब मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून गार्लिक और गार्लिक डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से सारा मसाला अपना और दही को चिकन के ऊपर नीचे अच्छी तरह से लगा देंगे। तो देखिए जी, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम एल्युमिनियम फॉइल ले लेंगे। एल्युमिनियम फॉइल को हम इस तरह से काट लेंगे और जो हमारा मसाला बचा हुआ है वो सारा चिकन के ऊपर लगाकर एक और फॉइल पेपर लेकर चिकन को ऊपर से कवर कर देंगे और इसको करेंगे अब हम स्टीमर के अंदर स्टीम। तो ये मैंने स्टीमर के अंदर रख दिया है। ऊपर इस तरह से हम छुरी के साथ टक लगा लेंगे ताकि स्टीम हमारी अच्छी तरह से अंदर जाए और हमारा चिकन मंदी का जो चिकन है वो अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। अब हम करेंगे अपने चावलों की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया है। प्याज को हम इस तरीके से काट लेंगे। अब मैंने एक गाजर ले ली है, गाजर को भी हम छील के काट लेंगे। अब हम डालेंगे एक पैन के अंदर 1 कप ऑयल। उसके अंदर हम डाल देंगे अपने प्याजों को हम ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट कलर के प्याज रखेंगे। ये देखिए हमारे प्याज लाइट कलर के हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आलमंड्स और साथ ही डाल देंगे किशमिश और इसे भी ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है। और अब हम डालेंगे 2 टेबलस्पून नमक और उसके बाद डालेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चिकन क्यूब्स। चिकन क्यूब कनौर के मैंने ले लिए थे, वो भी आप ले लें और 2 इसके अंदर डाल दें। और अब हम लगाएंगे पानी और मैंने पानी 2.5 गिलास चावल लिए हुए थे और मैं तकरीबन 4 कप पानी के लगाऊंगा। ये बहुत ही मज़ेदार चावल तैयार होंगे। इनको अफ़गानी पुलाव भी कहते हैं। अफ़गानी पुलाव बनता है ये वाला, आप देखिए। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 4 से 5 मोटी वाली लाल मिर्च और अब हम डालेंगे 2 बड़ी इलायची और उसके बाद हम डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का और उसके बाद हम डालेंगे 2 सब्ज़ इलायचियाँ, छोटी इलायची और अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 3 आलू बखारे
आलू बखारे से चावल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा खट्टा खट्टा। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपने चावल। ये बहुत ही मजेदार राइस बनेंगे, अफगानी पुलाव विद चिकन मंदी। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अब हमने अपनी गाजरें कच करके रखी हुई थी, 1 टीस्पून ऑयल का मैंने लिया है और उसे हम करेंगे फ्राई। और अब हमारे राइस का पानी खुशक हो चुका है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे थोड़ा सा 3 से 4 टीस्पून जर्दा रंग के डाल देंगे। और उसके बाद आप देखिएगा जो हमने गाजरें फ्राई की हुई थी वो भी हम इनके ऊपर डाल देंगे। यस, तो बहुत ही मजेदार और खूबसूरत चावल बन रहे हैं हमारे। अब हम इनको 10 से 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। तो उधर हमारी सब्जी भी, मंदी भी स्टीम हो चुकी है। ये देखिए पूरा चूजा हमारा स्टीम हो चुका है। अब हम इसको एयर फ्रायर के अंदर रख के, या आप लोग बेकिंग ओवन में भी रख लें। मेरे पास बेकिंग ओवन भी है, मेरे पास एयर फ्रायर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने इसके अंदर अपना एयर फ्रायर के अंदर इसको रख दिया है। और अब हम अपनी मंदी को करेंगे रेड रेड। तो लीजिए जनाब, चावल हमारे हो चुके हैं रेडी। तो देखिए उधर हमारी मंदी भी एयर फ्रायर के अंदर पक रही है, रेडिश हो रही है। तो देखिए चावल का कैसा कलर आया है। और ये मंदी भी हो चुकी है रेडी स्टडी गो। यस, अब देखिए हमने चावल नीचे प्लेट के अंदर, एक बड़ी सारी गोल प्लेट मैंने ले ली थी, उसके नीचे मैंने चावल डाले और ऊपर मैंने अपनी मंदी रख दी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये चिकन मंदी की रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा चस आ गई। ओके, अल्लाह हाफिज।